दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 2 का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से लेकर 8 तक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम इतने क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा कि इस एक्सरसाइज में और हम जो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टू 8 सॉल्व करें, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। और दोस्तों अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा मेरा प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे हो चुका है और साथ में मैं लेसन नंबर सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो आप फटाफट वहां से जाके पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब देखो दोस्तों, ये प्रूफ के क्वेश्चन है। प्रूफ के क्वेश्चन को या तो मैं एलएचएस से लेके आरएचएस प्रूफ करूं, या तो आरएचएस से लेके एलएचएस प्रूफ करूं, या तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ में अगर मैं सॉल्व करते जाऊं और मैं इस क्वेश्चन को अगर लेकर आ जाऊं तो भी चलेगा। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला लेके मैं यहां तक पहुंच जाऊं। अब देखो, मैं यहाँ पे मोस्टली हर क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस से ही ज्यादा सॉल्व करूंगा। 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा। तभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, इसके पहले एक लेक्चर था, उसके पहले मैंने आपको बताया था कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.3। उसे अगर आपने देख लिया तो ये इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया है दोस्तों, फिर से मैं दे दे रहा हूं। 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर पता है तो प्लीज कॉमेंट करो। 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो कॉस आएगा। अब देखो, मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो वहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसल। साइन अपॉन कॉस क्या आता है दोस्तों, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यहाँ पे 10 आएगा। बट दोस्तों दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में, इसलिए स्क्वायर इस पे भी आएगा और विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आरएचएस। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले एलएचएस लेंगे। देखो हम एलएचएस, यहां पे क्या है दोस्तों, साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस 3x एंड कॉस x और कॉस x। अब दोस्तों इसके लिए आपको स्टार्टिंग का कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में आपको बताया है। चलो देखते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को सही लिखा है कि नहीं लिखा है, देखते हैं। यहाँ पे हाँ परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, यस। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो है नहीं। बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो घर के बाहर है उसे हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे साइन 3x है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3x है और इंटू कॉस एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया। उसके बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि दोस्तों इसका और इसका कुछ तो कॉम्बिनेशन लग रहा है रिसेंट फॉर्मूले में। रिसेंट में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर समझो मैं दोनों अगर प्लस में चले जाता है तो 1 है, और अगर माइनस में आ जाता है तो भी मेरे पास फॉर्मूला है। देखता हूं मैं। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन 3x इंटू साइन एक्स। अब देखो ये लिखा, साथ में ये कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सेम टू सेम, बस पोजीशन चेंज किया है। देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, कोई चेंजेस नहीं है, बस इनको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बनने की तरह मुझे दिख रहा है, क्योंकि 3x सेम है, x सेम है। हाँ, पर याद है जब दोनों के दोनों सेम आते हैं तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होता है, और हमेशा कॉस के फॉर्मूले में कॉस पहले है तो ये वाला पार्ट पहले आता है, तो पहले मैं इसे लिख देता हूं। और प्लस है तो पहले मैं लिख सकता हूं, कोई चेंजेस नहीं है। देखो बस यहीं से उठा के यहाँ पे रख दिया 3x इंटू कॉस एक्स, और ये वाला पार्ट बस पीछे रख दिया। दोनों का साइन जैसा था वैसा ही रखा, कोई चेंजेस नहीं। ये प्लस में था, प्लस में, ये भी प्लस में, कोई चेंजेस। अब दोस्तों अगर मैं इससे देखूं, देखो ना तो दोनों, अगर दोनों प्लस में होते तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आ जाता। बट अगर ये देखो, ये माइनस में और दोस्तों ये प्लस में, तो यहाँ पे
अगर मैं देखूं तो दोनों प्लस में है नहीं। अगर सपोज मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकाला, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको मैंने कॉस टू थीटा में टोटल 4 फॉर्मूले दिए थे, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला लिस्ट आपको पता होना चाहिए। उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला ये था दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मूला बना, ये कौन सा फॉर्मूला ये भी बता दो। देखो आपको फॉर्मूले सब पता होने चाहिए और फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर समझो माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, और दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अब दोस्तों ऐसा कुछ मेरा दिख रहा है, अगर ऐसा मेरा कुछ दिख रहा है तो ये कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस लिखूंगा। ए क्या है दोस्तों, ए मेरा 3x है, बी क्या है दोस्तों मेरा x है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैंने बोला था कॉस के फॉर्मूले में हमें अपोजिट लेना है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ये कॉस टू थीटा मतलब 2x का। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, cos 2x 3x माइनस x 2x एंड देन cos 2x and 2s cos 2x which is equal to 0 and which is equal to RHS। हो गया। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को भी क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूं। अब यहाँ पे cos x प्लस cos y, इसके पहले भी जितने प्रूफ के क्वेश्चन है मैंने कोशिश किया है कि हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने के लिए, और प्लीज आप घर पे फटाफट पढ़ते जाओ। देखो यहाँ पे यहाँ माइनस है, ये माइनस लेके ये प्रूफ नहीं आएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर लेना, यहाँ पे प्लस ले लेना। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो प्लस फॉर्म में आएगा या तो टीचर आके करेक्ट करा के जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा तो ही ये प्रूफ आ सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे सेम इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है हमारा साइन एक्स है, और दोस्तों b क्या है हमारा साइन वाई, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब दोस्तों साइन स्क्वायर वाई। अब ये हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करने के बाद दोस्तों देखो इसके अंदर कुछ चीजें अप्लाई होती है। देखो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, और दोस्तों cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई कितना होता है 1, क्योंकि एंगल सेम होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों के प्लेस पे मैं 1 लिख दे रहा हूं, और दोस्तों ये दोनों के प्लेस पे भी मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं। अब बचा क्या वो हमें देखना है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, cos x cos y और 2 sin x इंटू साइन y। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे 1 + 1 2, प्लीज इसे मत प्लस कर देना क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू साइन y। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लीज ये दोनों को कोई प्लस नहीं करेगा, कभी कभी घाई गड़बड़ में कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये भी 2 ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, इसलिए मैंने बोला कि पीछे के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते टाइम क्या लिखेंगे, कॉस एंगल कौन सा है दोस्तों हमारा x है, और कौन सा दूसरा एंगल क्या है दोस्तों y है, और यहाँ प्लस है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। इस तरह से मैंने इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपाउंड और कौन से फॉर्मूले का हेल्प लिया वो भी साइड में लिख दे रहा हूं, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस a का वैल्यू कितना है, x की जगह पे कितना है a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों b, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस का अपोजिट क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फॉर्मूले भी लिख दिए। अब फॉर्मूले लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में दोस्तों 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, ये पूरे में भी 2 है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। 2 जैसे ही मैं बाहर ले रहा हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
और ये 2 बाहर आ गया, तो यहां पे डायरेक्ट क्या बचेगा, cos x माइनस वाई। अब ये वाला पार्ट बचा। अब बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा सच में ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आंसर हमारा नहीं आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीजों को लिखना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पे हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉस टू थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे यहां पे क्या है दोस्तों, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये एंगल है जो भी है, इसे माइनस में देख के डरना नहीं है, जो भी एंगल है इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। और देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा। और दोस्तों साथ में ये जो थीटा है, देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका थीटा हुआ, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 थीटा का हाफ थीटा हो गया था, 4 थीटा होता तो क्या हो जाता, 2 थीटा। तो वैसे x माइनस वाई है तो हम इसे क्या लेंगे, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो फाइनली जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये पूरे का आंसर क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब प्लीज ये 2 कोई कैंसिल नहीं करेगा, ये एंगल का 2 है। देन ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको 4 कर सकते हो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके आरएचएस पे आपको जो आंसर दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपके आंसर में आएगा तो यहाँ पे ये भी चेंज होके आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बुक के अकॉर्डिंग, तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लेना। जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो टीचर्स आपको चेंज करके देंगे, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा हमने ये पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है। बस वहां पे आपको याद रखना है कि हो सकता है कि वहां पे यहाँ पे कुछ चेंजेस, तो अगर सपोज यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में, अगर वैसा कुछ चेंजेस हो रहा है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो समझ जाना कि वहां पे साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। जस्ट आप ये दोनों को एक्सपांड करो, आगे का आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना, जब मैं डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका भी अगर मैं एलएचएस लूं तो एलएचएस क्या हो जाएगा, tan x प्लस cot x। अब यहाँ पे अगर आप tan x को लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, sin x अपॉन क्या आएगा, cos x। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin x। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। अब जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स। एंड कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को एक फॉर्मूला समझा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों, 1। और नीचे वाला पार्ट है उसको मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, पहले साइन एक्स लिख दे रहा हूँ फिर कॉस एक्स। देखो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सेम ही होता है। अब दोस्तों यहां पे मुझे चाहिए था ये आंसर, मिला तो ये आंसर। तो यहां पे आपको पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहां पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन एक्स और कॉस एक्स है, क्या नहीं है दोस्तों, 2 नहीं है। तो यहां पे समझो मैंने 2 ले लिया, तो ऐसा तो खुद का तो है नहीं कि कहीं पे कुछ भी ले लो, उसको आपको 2 से क्या करना होगा दोस्तों, बैलेंस करना होगा। तो इसलिए ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ऊपर क्या हो गया, 2, और ये पूरे का आंसर क्या आएगा, ये पूरे का आंसर क्या है, साइन 2 थीटा। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x। और दोस्तों ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन साइन 2x क्या होगा दोस्तों, कोसेक 2x। और इस तरह से हमारा ये आंसर क्या आ गया दोस्तों, आ गया। तो 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कोसेक्स, और विच इज इक्वल टू आरएचएस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में तो बहुत डेंजर दिख रहा है, देखते हैं इसे हम सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। अब दोस्तों यहां पे हम एलएचएस फिर से लिखेंगे, एलएचएस यहां पे देखो cos x प्लस साइन x, ये लाइन थोड़ा सा मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया, और नीचे क्या है cos x माइनस साइन x। यहां पे क्या है दोस्तों, cos x
माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपको पहला स्टेप तो सभी को पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पार्ट डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। किसी का फोन आ रहा है दोस्तों। देन इसके बाद यहां पे अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां पे इसका भी क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पे बीच में क्या है, माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और दोस्तों यहां पे क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और चाहिए तो आप इसे भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, पर रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद करते हैं। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा लंबा हमें जाना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, ए स्क्वायर, क्या आएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2ab मतलब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आपको इसे सॉल्व करना है दोस्तों, यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों नीचे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसे लिखूं, अगर मैं इसे लिखूं तो देखो मैं यहां पे क्या पाऊंगा, सबसे पहले देखो माइनस 2 कॉस इंटू साइन प्लस 2 कॉस इंटू साइन कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो ये दोनों का भी काम खत्म हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहां पे भी आया, तो यहां पे भी दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, तो ऊपर 2 आ गया। और नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे जो है दोस्तों, मुझे फाइनली आंसर क्या लेकर आना है, 2 tan x लेकर आना है आंसर, 2 tan x आंसर लेकर आना है। चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे अगर यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, ये देखो एक जगह पे मिस्टेक हुआ है, वही मैं सोचू ऐसे कैसे। देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो जब हमने इसका एक्सपांसन किया, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो जब मैंने, एक सेकेंड, अब मुझे ये भी, ये सब कैंसिल वाला भी हटाना होगा। देखो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस है, इसलिए कहीं पे भी अगर मैथ्स में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से करते हो तो आपको आगे समझ में आएगा, यार प्रूफ में तो tan 2x लिखा है, ऊपर तो सब बस 2 आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ कहीं हुआ है। तो देखो मुझे फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन ही को मैंने प्लस लिख दिया था। अब दोस्तों ये देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ माइनस, माइनस के बाद अंदर के सभी साइन दोस्तों क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस प्लस दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया, ये भी माइनस माइनस दोस्तों प्लस, माइनस प्लस माइनस। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2x फॉर्मूले में जाना है, तो इसका 2x के टर्म में फॉर्मूला है, मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस 2 थीटा का, 2 थीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2x। तो यहां तक का आपका पार्ट हो गया। मुझे फाइनली इसको 2 tan, देखो यहाँ पे याद रखो 2 tan 2x प्रूफ करना है, देखते हैं कि कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। अब दोस्तों यहां पे इसके आगे आपको क्या करना है, प्यार से अच्छे से ध्यान से सुनना है आपको। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो ये cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। उस टाइम पे देखो साइन का अगर थोड़ा भी मिस्टेक किया तो प्लस होके 1 हो गया था, और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा गया दोस्तों, तो देखो ये 2 cos x इंटू साइन एक्स और 2 cos x इंटू साइन एक्स, अगर ये दोनों को मैं अगर प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 cos x इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या हो गया दोस्तों, नीचे क्या है, cos 2x। अब अगर मैं ध्यान से लिखूं तो देखो मुझे tan 2x बनाना है,
तो आपको ये पता होगा, देखो 4 को मैं 2 लिख रहा हूं और अंदर 2 लिख रहा हूं, लिख सकता हूं 2 2 जा 4 होता है, और साइन पहले लिख दे रहा हूं साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स लिख रहा हूं, और नीचे क्या है दोस्तों कॉस 2x। अब दोस्तों ये देखो ये 2 ऐसे ही है, ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों साइन 2x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos 2x। अब दोस्तों यहाँ पे साइन और कॉस क्या हो जाएगा, साइन और कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 2 ऐसे ही होगा, tan 2x हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों आर एच एस। देख, तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के जब यूनिट टेस्ट होते हैं तो ये क्वेश्चन मैं देखता हूं, उस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे LHS ले रहा हूं, ये देखो ये अंडर रूट, ये है 2, ये है 2, और ये 2 + 2 cos 8x। हमने पूरा का पूरा लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहिए तो आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे। अब दोस्तों इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने वाला पार्ट बहुत इजी है। देखो 2 और ये 2 ऐसे ही है, और दोस्तों ये दोनों में से मैं 2 बाहर ले रहा हूं, तो अंदर कुछ नहीं, तो 1 बचा, यहां से 1 बचा, और यहां से क्या बचा दोस्तों cos 8x बचा। अब यहां पे मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, 1 + cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो दोस्तों यहां पे ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ये 2, और दोस्तों 1 + cos 8x है, तो इसे अगर देखो इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो कैसे आ जाएगा, देखो मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं, यहां पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे 2 थीटा का यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया, मतलब हाफ हो गया, तो वैसे यहाँ पे 8x का हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों 4x। बहुत सिंपल सा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अभी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ये 2 प्लस ये, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4x, 2 2 जा मल्टीप्लाई है 4x। अब ध्यान से और अच्छे से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये देखो ये 2 प्लस ऐसे ही है, ये दोस्तों ये 2 प्लस, और दोस्तों यहां पे देखो ये 4 है, अंडर रूट में 4 का आंसर बाहर कितना आता है 2, तो अंडर रूट गायब हो गया, और देखो स्क्वायर और रूट गायब हो गया, तो यहां पे भी डायरेक्ट आ जाएगा cos 4x, मतलब फाइनली यहां से एक रूट गायब। क्यों गायब हुआ, क्योंकि 4 का अंडर रूट में अगर अंडर रूट 4 कहीं पे है तो उसका आंसर आप क्या लिखते हो 2 लिखते हो, और अंडर रूट में अगर समझो cos स्क्वायर क्या था 4x था, तो हम ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करके इसको हमें cos 4x लिख सकता हूं। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया दोस्तों, अब देखो मैं इसे आगे भी सॉल्व करते जाऊंगा, देखो ये 2 प्लस ऐसे ही है, और दोस्तों ये दोनों में से मुझे क्या करना है 2 बाहर लेना है, तो यहां से अगर मैंने 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस, और यहां पे क्या है दोस्तों cos 4x है। अब मैंने 2 बाहर लिया तो यहां पे क्या है 1 + cos 4x। अब यहां पे ये देखो ये अंडर रूट, ये 2 प्लस, ये दोस्तों 2, और 1 + cos 4x, अगर मैं इसका वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो 1 + cos 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं जिससे आप लोग समझे, 2 cos स्क्वायर, देखो ये 4x है ना, उसका हाफ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप आगे लिखते हो तो ये अंडर रूट ऑफ ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x, ये 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। अब फाइनली अगर मैं देखूं एक और रूट गायब हो गया, अब एक और रूट गायब होने के बाद फिर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर 1 + cos 2x बचा, और फाइनली दोस्तों ये देखो मैं 2 बाहर ले लिया, 1 + cos 2x, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि 2x का हाफ कितना होता है x। और फाइनली दोस्तों देखो मुझे क्या प्रूव करना है 2 cos x प्रूव करना है, देखता हूं मैं कर पाता हूं कि नहीं।
अब देखो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, 4 का बाहर क्या आएगा 2, 4 का बाहर 2 आएगा, और दोस्तों ये देखो ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो देख लो यहाँ पे जो हमें आंसर चाहिए था 2 cos x है क्या। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला भी क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया है तो ये वाले क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलो अब इसे भी सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या लेना है दोस्तों, एलएचएस आपने लिया 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे क्या है दोस्तों कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। अब क्या करना है दोस्तों, ये पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए, कॉस 16 थीटा। मैं यहां से भी आपको प्रूफ करके दे सकता हूं, बट ये वाला प्रूफ शायद आपके लिए इजी हो। अब देखो यहाँ पे ये 16 को मैं, मुझे क्या चाहिए पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके आगे अगर 2 है तो ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, साइन 2 थीटा का। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो, यहां से आपको यहां जाना है। तो यहां पे मुझे 2 चाहिए, तो मैं ये 16 को कैसे लिखूंगा दोस्तों, 16 को मैं, ये देखो 16 है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 8 इंटू 2। अब इसके साथ दोस्तों यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 2 पे व्हाइट मार्कर चला दे रहा हूं। हाँ, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको वैसे ही लिख रहा हूं, वैसे ही सेम। ये क्या है कॉस 2 थीटा, ये क्या है कॉस 4 थीटा, ये क्या है कॉस 8 थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो आपका पार्ट है दोस्तों, ये देखो 8 ऐसे ही है, ये पूरा का पूरा इसका है। इसकी जगह पे मैं cos 2 थीटा लिख सकता, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर साइन 2 थीटा। यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2 थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 4 थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 8 थीटा। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आप 8 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2 थीटा। इसे भी 2 को ऐसे लिखो देखो, और ये cos 4 थीटा एंड cos 8 थीटा वैसे ही रहेगा। अब ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे फिर से एक फॉर्मूला बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस वहां पे क्या है 2 थीटा है। जैसे यहाँ थीटा का 2 थीटा हो गया, डबल हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा हो तो थीटा था उसका 2 थीटा हो गया, तो वैसे यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का डबल कितना होगा 4 थीटा। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा नहीं लिखूंगा, इसका डबल कितना होगा 4 थीटा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दे रहा हूं cos 4 थीटा और cos 8 थीटा। अब दोस्तों इसके बाद अगर मुझे लिखना है तो 4 इंटू है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब अगर आप ध्यान से फिर से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है फिर से फॉर्मूला बना, फिर से अगर फॉर्मूला बना तो 2 इंटू, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, 2 थीटा मतलब यहाँ पे 4 थीटा का डबल कितना होगा दोस्तों 8 थीटा, और इंटू यहाँ पे क्या आएगा cos 8 थीटा। अब अगर आप देखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से अपने आप एक फॉर्मूला बन गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, इसका डबल कितना होगा दोस्तों 8 का डबल 16 थीटा, एंड विच इज इक्वल टू RHS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार प्रैक्टिस करना तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 भी साथ में दोस्तों कवर करते जाओ। वहां पे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट लेसन आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, आपने नहीं किया तो फटाफट उससे भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।